पीएम मोदी जापान पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया। उन्होंने चीन और पाकिस्तान से लेकर रूस, यूक्रेन और यूएन पर खुलकर अपनी बात कही है। निकेई एशिया को दिए गए इंटरव्यू में चीन के साथ सीमा विवाद पर भी पीएम मोदी ने बात की। वहीं पाकिस्तान पर भी पीएम ने खुलकर अपनी राय रखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया। G7 का 3 रोजा अहम इजलास जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसके लिए रुकन ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इनवाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इनवाइटेड, लेकिन इस बार चाइना इज आउट और इंडिया इज इन। सो जबकि जापान की धरती से हुंकार भरी है मोदी जी ने और एकदम जलील कर मारा है पाकिस्तान को। फिर से बात की है कि क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया आतंकवाद, और आतंकवाद की जहां पर भी बात होती है, नाम लेना क्या जरूरी है पाकिस्तान का? कोई जरूरी नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद की बात हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं से सोर्स जो है वो पाकिस्तान में ही ताना बाना जुड़ता हुआ पाया जाएगा। अब ये सब तो हो ही रहा था, साथ साथ में एक महात्मा गांधी जी की जो है वहाँ पे स्टैच्यू का भी उद्घाटन किया गया। साथ साथ में ही और भी कई सारे ऐसे काम किए गए। दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उछल के मोदी जी से मिल रहा है, तो एकदम चकाचौंध तो वहाँ पर जापान के अंदर में मचा हुआ है ही। साथ में पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बारे में पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख बहुत ही स्पष्ट और तटस्थ है। उनका साफ कहना है कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। हम रूस यूक्रेन दोनों के साथ संवाद बनाए रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट से जुड़े सवाल पर भी पीएम मोदी ने इस बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और फैसला लेने की उनकी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहेंगे। ये दुरानियां बताएं, कम अज कम भी 8 से 9 साल रहे हैं दुरानियां, 1.5 2 9 साल में दिया क्या गिनवाऊं? शुरू करूं मैं? अभी मैं शुरू करूंगा और आप कैमरा बंद करके आगे चलते बनेंगे। शुरू करें, मैं शुरू करता हूं। फिर पहली मोटरवे, दूसरी मोटरवे, तीसरी ग्रीन लाइन, तीसरी ऑरेंज लाइन, चौथी मेट्रो बस, पांचवी फिर मेट्रो बस, छठी फिर मेट्रो बस। अब फिर पाकिस्तान से, लाहौर से हम डायरेक्टली बाई रोड मक्का जा रहे हैं। जबरदस्त। अफगानिस्तान के साथ नवाज शरीफ को सजा क्या मिली इसके बदले? बाई रोड मक्का एक बार हाईजैकर बना के नाअहल किया। भारत 20 और 21 मई को सम्मेलन के 2 औपचारिक सत्रों में हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। भारत से रवाना होने से पहले भी पीएम ने कहा था G7 सम्मेलन में उनकी उपस्थिति G20 के अध्यक्ष देश के तौर पर काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। देख रहा था कि जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है? भारत और चीन संबंधों में सुधार आपसी हितों और एक दूसरे के सम्मान के साथ ही संभव है। उनका साफ कहना है कि चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने से क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। वहीं पाकिस्तान में जारी बवाल के बीच पीएम मोदी का पाकिस्तान पर भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। अब ये उन देशों की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करें। इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे और उस पर टेस्ला ने gave their package but Indian refused। तो मैं समझता हूँ वाकई इंडिया की जीत है
कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पे ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से चाइना से भारत जाएंगे और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने से यूं ही महरूम रखा जाएगा। जापान के हिरोशिमा में 19 से 21 मई तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी खाद्य, फर्टिलाइजर और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों पर बात कर सकते हैं। G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में जापान इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। विकसित देशों के इस समूह के कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका सदस्य हैं, जबकि भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। What does that mean? लेकिन the figure that shocks you instantly is when you look at per capita. अमेरिका का पर कैपिटा 70,000 के करीब है, इंडिया का 2,000 कुछ है। So in that sense, the question arises कि is India is not yet a developed country. लेकिन मेरी नजर में the top 3 powers today are area of expertise, and I think she was unhappy with India's position on Russia. मैं तो 2-3 बार अपने शोज पे भी कह चुका हूं कि इंडिया शुड बी अपसेट कि एलिजाबेथ जोन्स को भेजा इन्होंने एज एम्बेसडर, बिकॉज शी इज मोर प्रो यूक्रेन देन इंटरेस्टेड। लेकिन एरिक गारसेटी का ऐसा कोई बैगेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ऑलरेडी द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, और 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया इज गोइंग टू पास जर्मनी एंड जापान बोथ। 1 ट्रिलियन का फर्क है, और इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 साल है। जापान की तो बुढ़े हो गए, बहुत जमाने से उनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ स्टैग्नेशन ज्यादा है। अमेरिका में ये तय है कि इंडिया हमारा एलाय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, वी आर वन। इंडिया थोड़ा हेजिटेट कर रहा है ना। इट्स लाइक सेइंग कि इंडिया बारात लेकर आ गई शादी के लिए, अमेरिका बारात लेकर आ गई शादी के लिए, इंडिया कह रहे हैं लेट्स हैव अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर सम टाइम, निकाह बाद में करते हैं। दैट इज इंडियाज रिस्पॉन्स, बिकॉज इंडिया वांट्स थोड़ा फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। देखिए फागर भाई, अगर आप इसको याद करें, अभी यूएई हमारा 3rd हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और आने वाले 10 सालों में ये ट्रेड करीब 100 बिलियन जाएगा। अब यूएई को भी मार्केट चाहिए। जापान के अंदर, जापान की धरती पर पैर रखते ही मोदी जी ने बड़ी बातें कह डाली। बड़ी बातें क्या थी? क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद, ये दोनों बहुत ही भारी भीषण किस्म के मुद्दे हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है पूरी की पूरी दुनिया को। बात कही समझ में आता है। पाकिस्तान की धर के वहाँ से बेइज्जती की गई, धर के पाकिस्तान को चपेटा, क्योंकि जहाँ पे आतंकवाद की बात होती है, अब पूरी दुनिया इस बात को जान गई कि आप पाकिस्तान का नाम लो, चाहे पाकिस्तान का नाम भी मत लो, पूरी दुनिया इस बात को जान गई है कि हाँ, आतंकवाद और पाकिस्तान ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। पर इसी के साथ साथ में मोदी जी ने वहां पर एक मोहनदास करमचंद उर्फ महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू का भी उद्घाटन बाकायदा तौर पर किया। अब इससे क्या आप सब इस पर राय बताएं। मैं देखना चाहूँगा कमेंट पे कि आप सबकी इस पर राय क्या है, कैसा लगा आपको वहाँ पे, क्या है बहुत अच्छा विषय है, क्या आपको पसंद आया, बहुत पसंद आया, या आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, जो भी हो अपनी राय कमेंट में बताएं। मुझे देखना है कितने लोगों के कैसे रिएक्शन बदलते हैं, क्योंकि आईटी सेल तो कुछ और ही, बीजेपी का आईटी सेल तो किसी और ही दिशा में बातें करता है, और बीजेपी के नेता हमको किसी कुछ और ही करते नजर आते हैं। बहरहाल हम लोग मुद्दे पर आए तो वैसे तो ये ट्रिप जो है वो 24 तारीख तक एक्सटेंड होने वाला था, लेकिन 24 तारीख तक, क्योंकि जापान के बाद पपुआ न्यू गिनी और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जाना था मोदी जी को। वो ऑस्ट्रेलिया में जो क्वाड का बैठक होनी थी, क्वाड की मीटिंग होनी थी, वो नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जो बाइडेन साहब नहीं आ रहे। जो बाइडेन साहब क्यों नहीं आ रहे? जो बाइडेन साहब इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि डेट सीलिंग जो है उसका अमेरिकन कांग्रेस में कानून आने वाला है, और वो यदि नहीं होता है, पर उसका पास नहीं होता है, तो 1 जून को ऐसा कई सारे ऑपोजिशन वाले और कई सारे लोग भी पाकिस्तान यूएस के अंदर कह रहे हैं कि 1 जून को पहली बार अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा, जो कि अब इस पे भी आप लोग अपनी राय बताओ क्या लगता है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ,
तो अमेरिका कहाँ से डिफॉल्ट होगा। मतलब पाकिस्तान जैसा देश जिसके यहाँ पे वॉर है, जिसके यहाँ पे मतलब सिविल वॉर है, अंदर खाने में पूरा जंग मची हुई है, इकोनॉमी खस्ता हाल हो गई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, आतंकवाद इतना ज़्यादा है जो TTP-BLA ने फैला रखा है, बाकी सब चीज़ें हैं, इन सब के बाद भी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ और अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा। खैर जो भी, अब मामला ये है कि जापान में जा करके बाइडेन साहब वहाँ पे तो आए ही हैं, वहाँ पे तो बाइडेन साहब तो खूब एकदम उछल के आके मोदी, हमने वैसे भी देखा मोदी जी जहाँ कहीं भी पिछले 1.5-2 सालों से तो अक्सर हम देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी मीटिंग में जाते हैं बड़ी, अक्सर वहाँ पे अलग अलग देशों के राष्ट्रपति उछल के कूद के न जाने कहाँ से निकल के आकर के मोदी जी से गले मिल के हाथ मिल के जाते हैं। इस बार और देखते हैं और क्या क्या नई चीजें होती हैं।